हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। आज हम बात करेंगे गवादर से काशगर तक बनने वाली ऑयल पाइपलाइन के बारे में, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक के अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपैक चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट 2013 में 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया गया, जिसके बाद इसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 62 अरब डॉलर कर दिया गया है। सीपैक में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान को गवादर के थ्रू चाइना के प्रोविंस जिंगजियांग से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा सीपैक में मुख्तलिफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। सीपैक के अहम प्रोजेक्ट्स में गवादर से काशगर तक बनने वाली एक अहम ऑयल पाइपलाइन भी शामिल है, जो कि गवादर के थ्रू ऑयल इंपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस पाइपलाइन में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये पाइपलाइन तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि एक दिन में 1 मिलियन बैरल्स ऑयल को प्रोसेस कर सकेगी, जिसको बाद में बढ़ाया भी जा सकेगा। इस पाइपलाइन को आने वाले वक्तों में एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑयल पाइपलाइन इस वक्त स्टडी फेज में है, जिस पे FWO और कुछ प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पाइपलाइन को 2023 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ग्लोबल डाटा की रीसेंट रिपोर्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल पाइपलाइंस इंडस्ट्री आउटलुक 2023 ने गवादर काशगर की ऑयल पाइपलाइन की बुनियाद पे पाकिस्तान को एशिया की न्यू बिल्ड क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर करार दिया है। आइए हम इस ऑयल पाइपलाइन के डायनेमिक्स को समझते हैं। अगर हम चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स पे गौर करें तो इस वक्त चाइना तकरीबन 550 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इन ऑयल इंपोर्ट्स में से तकरीबन 46% यानी कि 250 मिलियन मीट्रिक टन मिडिल ईस्ट रीजन से की जाती है। मिडिल ईस्ट रीजन से चाइनीज पोर्ट्स का डिस्टेंस ऑन एवरेज तकरीबन 7000 नॉटिकल माइल्स है, जबकि ये डिस्टेंस गवादर तक कम होकर सिर्फ 720 नॉटिकल माइल्स रह जाता है। इससे तकरीबन ऑयल टैंकर्स का 6300 नॉटिकल माइल्स का इजाफी सफर बच सकता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकता है। अगर हम सिर्फ गवादर काशगर ऑयल पाइपलाइन की बात करें तो ये ऑयल पाइपलाइन सालाना तकरीबन 50 मिलियन मीट्रिक टन्स की ऑयल इंपोर्ट्स को हैंडल कर सकती है। गवादर पोर्ट इस वक्त अपनी सी डेप्थ की लिमिटेशन की वजह से सिर्फ 80,000 मीट्रिक टन की शिपमेंट को हैंडल कर सकता है, जो कि मुमकिन तौर पे एफ्रामैक्स ऑयल टैंकर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकेगी। एफ्रामैक्स ऑयल टैंकर एक मीडियम साइज कैटेगरी टैंकर है, जो कि 80,000 से लेके 1,20,000 मीट्रिक टन तक की शिपमेंट्स को हैंडल कर सकता है। तो अगर हम सालाना 50 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो गवादर पोर्ट और गवादर काशगर ऑयल पाइपलाइन सालाना 625 ऑयल इंपोर्ट शिपमेंट्स को हैंडल कर सकेंगी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना को गवादर के थ्रू ऑयल शिपमेंट्स हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट करने का अंदाजन कितना फ़ायदा होगा। डिस्टेंस सेविंग के मुताबिक 6300 नॉटिकल माइल्स के फासले के कम होने से चाइना को सिर्फ फ्यूल ऑयल की मद में सालाना तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ टैंकर्स की यूटिलाइजेशन में भी कमी आएगी, जो कि ओवरहेड कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अगर हम इस चीज़ को सिर्फ गवादर काशगर ऑयल पाइपलाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइना को सालाना फ्यूल ऑयल की मद में 380 मिलियन डॉलर्स की सेविंग होगी। आइए अब ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के डायनेमिक्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट पोर्ट से गवादर के डिस्टेंस को मद्देनजर रख के बात करें तो ऑन एवरेज एफ्रामैक्स टैंकर एक ऑयल शिपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तकरीबन 10 दिन लेता है, जिसमें लोडिंग एंड अनलोडिंग, सी ट्रांजिट एंड दूसरी तमाम लॉजिस्टिक्स शामिल होती हैं। इस हिसाब से महीने में एक एफ्रामैक्स ऑयल टैंकर मिडिल ईस्ट से गवादर तक सिर्फ 3 ऑयल शिपमेंट्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर हम गवादर काशगर ऑयल पाइपलाइन के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल एफ्रामैक्स ऑयल टैंकर्स की डिमांड की बात करें तो 625 शिपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 17 ऑयल टैंकर्स की सालाना ज़रूरत होगी, जो सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
चाइना का एक अहम जियो स्ट्रेटेजिक रिस्क नेवल ब्लॉकेड्स हैं, जो जंग और तनाव के हालात में समंदरों पर लगाए जाते हैं ताकि आने वाले शिप्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को डिस्टर्ब किया जा सके। चाइना का ये रिस्क उन रीजन्स में ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे यूएस एंड अलाइड फोर्सेस की बेसिस होती हैं। इन्हीं में से एक एरिया स्ट्रेट ऑफ मलाका है जहाँ पे यूएस वॉरशिप्स पेट्रोलिंग करती हैं और आने वाले मोमेंट्स पे नजर रखती हैं। यूएस फोर्सेस की स्ट्रेट ऑफ मलाका में प्रेजेंस चाइना के लिए एक खतरा है जो कि उसके ट्रेड को गैर मामूली हालात में मुतासर कर सकता है। इसीलिए गवादर पोर्ट चाइना के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरह की किसी भी डिस्ट्रप्शन के हालात में चाइना को एक ऑल्टरनेटिव फराहम करता है। इसके अलावा गवादर पोर्ट सी पायरेसी जैसे इश्यूज को भी कम कर सकता है। तो सीपैक एंड स्पेसिफिकली गवादर पोर्ट आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि उन इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है जो अपने बिजनेसेस को इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसी तरह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो ऑयल इंडस्ट्री में वेंचर करना चाहते हैं, उनके लिए गवादर काशगर ऑयल पाइपलाइन और उससे एसोसिएटेड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो कि आने वाले वक्तों में ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को तब्दील कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।